मोदी पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उनके कर्म, उनके कुकर्म उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिसके कारण से उनको 2 तारीख को दोबारा जेल में जाना है। मैं तो चाहता हूं कि देश की हर पार्टी, जैसा मुस्लिम हिंदू मुसलमान भाजपा कर रही है, देश की हर पार्टी को हिंदू मुसलमान करना चाहिए कि वो गरीबों को मकान दे रही है, जो हिंदू भी है मुसलमान भी हैं, उनको उज्ज्वला गैस की कनेक्शन दे रही है, उनको सड़कें दे रही हैं, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना रही है। तो ऐसा हिंदू मुसलमान हर विपक्ष पार्टी को करना चाहिए। जहां वो घटना हुई वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है अरविंद केजरीवाल का। जिन्होंने मारा वो अरविंद केजरीवाल का उनका पीए है, और जिनको पीटा वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के सदस्य है। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई भाई साहब? वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। एक नंबर के झूठे लोग हैं, एक नंबर के झूठे लोग हैं। और उनका क्या विश्वास करोगे जो बच्चों के सर पे हाथ रख करके झूठी कसम खा जाए कि कभी भी मैं बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि कभी जीवन में कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ऐसे मोदी जी किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। अगर कोई गलत कार्य करेगा उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए, चाहे अगर मोदी जी हो तो मोदी जी भी जवाब देंगे उसका। 7 सीटें भाजपा जीत रहा है और मोदी जी को मिल रही हैं देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। स्वाति मालीवाल पर जो टिप्पणी आई है उनकी छवि खराब हो गई है। अब वो जो थोड़ी बहुत गुडविल बना हो तो भी गया। हर्ष जी क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी पीछे पड़ गई है, हाथ धो के अब माता पिता से पूछताछ केजरीवाल से। हाँ जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है मोदी हमारे पीछे पड़ गए हैं, डर गए हैं हमसे। मोदी पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उनके कर्म, उनके कुकर्म उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिसके कारण से उनको 2 तारीख को दोबारा जेल में जाना है। 7 सीटों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि गठबंधन इस बार काम आएगा हमारे। 7 सीटों पर जनता के आशीर्वाद से कमल खिला रही है जनता। एनडीए 400 पार और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। एक आखिरी कमेंट, यहाँ की जनता के लिए क्या रोड मैप है आपका? जनता, यहाँ की जनता के लिए सबसे पहले जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कलंदर कॉलोनी में जुलाई के बाद हम प्रारंभ कर देंगे एक बड़ा लॉ कैंपस कड़कड़डुमा में, और एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग अगले 3 महीने में प्रारंभ करेंगे। ये हर्ष मल्होत्रा हमारे साथ जो पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने आगे क्या रोड मैप होगा वो भी बात हमारे साथ रखी, और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी अभी बड़े आरोप लगा रही है उसको लेकर भी अपनी बात जो है एक्सक्लूसिवली हमारे साथ अभी यहाँ पर रखी। कायम मेहंदी हमारे साथ हैं, बीजेपी एक्टिविस्ट हैं और मुस्लिम नेता भी हैं। कायम, ये बताइए कि पूरा प्रचार प्रसार ये लगाया गया इस बार कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, मोदी मुस्लिम विरोधी है। लगातार विपक्षी आरोप कर रहा है, आप खुद उस समाज से आते हैं और आज बीजेपी के रोड शो में शामिल है। मैं तो चाहता हूं कि देश की हर पार्टी, जैसा मुस्लिम हिंदू मुसलमान भाजपा कर रही है, देश की हर पार्टी को हिंदू मुसलमान करना चाहिए कि वो गरीबों को मकान दे रही है, जो हिंदू भी है मुसलमान भी हैं, उनको उज्ज्वला गैस की कनेक्शन दे रही है, उनको सड़कें दे रही हैं, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना रही है। तो ऐसा हिंदू मुसलमान हर विपक्ष पार्टी को करना चाहिए, हम उससे संतुष्ट रहेंगे। और उसके अलावा कैसे देख रहे हैं अभी जो स्वाति मालीवाल वाला मामला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से महिला विरोधी रही है, जिनका जो है प्रमाण हमें समय समय पे मिलता रहा है। जैसा कि अभी स्वाति मालीवाल ने लगा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं गया, खुद स्वाति मालीवाल ने, उनकी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं उन पे। कोई भाजपा का नेता नहीं, किसी ने आरोप नहीं लगाया, उनके पार्टी के लोग ही उनकी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उन पे हाथ उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव जो है, वैभव कुमार, वो उन पे हाथ उठा रहे हैं। तो ये केजरीवाल को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे घिनौने कृत्य क्यों किए जा रहे हैं। फिर जाएंगे 2 जून को जेल शराब घोटाले के। देखिए, जिन्होंने घोटाले किए उन्हें भारत रत्न तो कतई नहीं मिलेगा, उन्हें जेल की ही सजा हवा खानी पड़ेगी। और केजरीवाल अंतरिम बेल पे आए हैं, ना वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना वो अपना फोन चला सकते हैं। वो एक अपराधी के तौर पे 1 जून तक बाहर आए हैं और 2 जून को उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा। अगर हमें जिता दिया तो मैं 5 को बाहर आ जाऊंगा। क्या वो कह रहे हैं कि हमें जिता दिया विपक्ष को तो मैं 5 को बाहर आ जाऊंगा? आपको लगता है ये जो अपार जन सैलाब देख के जिसमें गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, भाजपा भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, और भाजपा को दिल्ली में 7 सीटें और देश में 405 सीटें देने जा रही हैं, इतनी गर्मी में भी। गर्मी तो है,
लेकिन चुनावी गर्मी भी तेज है और यहाँ पर जो है जोश भी जो है वो कार्यकर्ताओं का, आम जनता का वो देखने को मिल रहा है। चाहे फिर वो नाचना थिरकना हो, चाहे ये 3 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो इस रोड शो का हिस्सा बने हैं और नाचते थिरकते हुए इतनी गर्मी में भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं, क्योंकि अभी आखिरी समय चल रहा है प्रचार प्रसार का। अब प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा और प्रचार प्रसार जो है थमने पर यहाँ जो है ये आखिरी शक्ति प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली में, जहां पर थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। रोड शो का आगाज यहां पर होगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें दिल्ली में अभी सबसे ज्यादा चर्चा जो गरमाई हुई है वो है स्वाति मालीवाल केस की, क्योंकि आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी की, जिस पर आरोप लगाया गया, वो केजरीवाल के पीए इस समय गिरफ्त में है और लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उनको क्या लग रहा है अभी इस पूरे मामले में। पूर्वी दिल्ली में इस समय हम मौजूद हैं, लोग लगातार इस रोड शो के लिए आते जा रहे हैं। सबसे हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं चुनाव के बारे में। स्वाति मालीवाल पर जो टिप्पणी आई है उनकी छवि खराब हो गई है। अब वो जो थोड़ी बहुत गुडविल बना हो तो भी गया उनका। बोल रहे हैं तो बीजेपी के एजेंट है स्वाति मालीवाल। वो एजेंट कैसे हो सकता है? उनका परिवार का है, शुरू से उनके पार्टी में है, बीजेपी कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचिए। सवाल तो यही उठ रहा है, अगर बीजेपी एजेंट थी तो फिर राज्यसभा सांसद क्यों बनाया? सांसद क्यों बनाया? महिला आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? शुरू से उनके पक्ष में काम कर रहा था, आज उनको पीट दिया तो दूसरे का हो गया। पीटा वो, अब बोलता है भाजपा ने पिटवा दिया। ऐसा कैसे हो जाएगा? कह रहे हैं बीजेपी हमारे पीछे पड़ गई है, कभी शराब घोटाला, अब ये स्वाति मालीवाल वाला। देखो जी, कर्म की फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इसमें हम लोग आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भगवान ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, संजय सिंह को जानते होंगे आप? संजय सिंह जानते हैं। उस दिन जब ये मामला सामने आया तो संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विभव कुमार जो पीए हैं उन्होंने गलत किया है, केजरीवाल कड़ा संज्ञान लेने वाले हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और 2 घंटे बाद संजय सिंह, केजरीवाल, विभव कुमार सब लखनऊ एयरपोर्ट में एक साथ दिखे और अब वही संजय सिंह स्वाति मालीवाल को गलत ठहरा रहे हैं। आपको अच्छी तरह जानकारी है कि अंदर अंदर क्या घोटाला चलता है, ऊपर से बोल गए। हो सकता है कि संजय जी पहले उनको भी पार्टी वार्टी बदलना होगा, अब वो पार्टी नहीं बदलना चाहे, फिर वहाँ से उनको ऑफर होगी, वापस आ गए, इसलिए वो ऐसा हो गया का। ये सवाल कोई नहीं उठा पा रहा कि संजय सिंह जो स्वाति मालीवाल को सही बोल रहे थे, विभव को गलत, वो आधे घंटे में कैसे पलट गए कि विभव सही हो गए और स्वाति मालीवाल पर पूरी आम आदमी पार्टी अगेंस्ट हो गई स्वाति मालीवाल के। ऐसा है कि कुछ तो राज है जो स्वाति मालीवाल ही बता पाएंगी, और अभी छानबीन चल रहा है। आज भी उनके माता पिता से पूछताछ होनी थी, किसी वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है। कल पूछताछ होगी, परसों पूछताछ होगी। पर भी कह रहे हैं माता पिता को परेशान कर रहे हैं, बीमार हैं माता पिता। किसी से पूछताछ करना परेशान करने वाली क्या बात होती है? हम भी जुर्म करेंगे तो हमारी भी पूछताछ होगी, जो जुर्म करेंगे उनका पूछताछ होगी। ये जो पूरा मामला चल रहा है, कह रहे हैं कि माता पिता से पूछताछ, बूढ़े हैं, बीमार हैं, क्या हो रहा है, मोदी पीछे पड़ गए हैं हमारे। ऐसे है, मोदी जी किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। अगर कोई गलत कार्य करेगा उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। चाहे अगर मोदी जी हो तो मोदी जी भी जवाब देंगे उसका। अगर उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में कोई कांड हुआ है, नेचुरल बुजुर्ग आदमी घर में ही होते हैं, अगर उनसे कुछ पूछ, खाना खा रहे थे, हाँ, तो उनसे अगर कुछ पूछ लिया तो गलत बात थोड़ी ना कोई उसमें। वो बुजुर्ग आदमी सही बताएंगे, उनको चाहिए सही बतलाना, जो एक्चुअल हुआ है वही बताना चाहिए उनको। अगर केजरीवाल जी से पूछताछ करें तो वो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके घर में ये कांड हुआ है और उनका जो पीए है उनकी बगैर उसके नहीं कर सकता कोई भी काम। ये पीए ने तो फोन का डेटा पूरा भेज दिया, किसी को फोन फॉर्मेट कर दिया, सीसीटीवी गायब कर दिया। ये हमारी जो भी सीबीआई वगैरह जो भी हमारी टीमें हैं, तो वो सारी टीमें अपने आप सब कुछ निकलवा लेती हैं। आजकल कोई डेटा जितना मर्जी कहीं भी उठा के डाल दे, जब समय आएगा तो अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। इस पर कोई आम आदमी पार्टी का नेता जवाब क्यों नहीं दे रहा कि फोन क्यों फॉर्मेट किया गया, क्यों डेटा किसी और को मुंबई में भेजा गया? तो क्या इस कड़ी से कुछ और राज भी निकल सकते थे बाहर? ऐसे है, आम आदमी पार्टी को ऊपर से केजरीवाल जी की इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इस बारे में व्यूज नहीं देगा। जो भी देगा वो अपना केजरीवाल की फेवर के अनुसार ही देगा। दिन मैं लखनऊ में ही था जब केजरीवाल वहां पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने माइक घुमा दिया अखिलेश यादव की तरफ और स्वाति मालीवाल वाले मामले में कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके सामने कोई जवाब ही नहीं था देने को। वो कह रहे अगर मैं पब्लिक के सामने जवाब दूंगा तो नेचुरल पब्लिक यहीं आया कर देगी, तो इसीलिए बेटर ये चुप रहना। इसलिए वो चुप हो गए और केजरीवाल अपना अखिलेश जी के आगे माइक कर। कॉन्फिडेंस पूरा है कि 7 सीटें विपक्ष जीत रहा है? 7 सीटें भाजपा जीत रहा है और मोदी जी को मिल रही हैं देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए।
बाहर की कंट्रियों से जूझने के लिए आज की डेट के अंदर, पहले हमारा प्रधानमंत्री जाता था मनमोहन सिंह, उन चेकिंग के अंदर सारे कपड़े उतरवा लेते थे चेकिंग के टाइम। आज जो बाहर की कंट्रियों के प्रधानमंत्री या जो भी अध्यक्ष है वो आकर मोदी को नतमस्तक होते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं।